हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो हमारे पुरुलिया सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे पुरुलिया पहुँचने के बाद हमने क्या किया पहले दिन पे ही उसी का डिटेल शेयर करेंगे, और कौन से रिसोर्ट पे थे, रिसोर्ट का डिटेल्स, और फर्स्ट डे में कहाँ कहाँ घूमे उसका डिटेल्स देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू लाइक आवर कॉन्टेंट। सो पुरुलिया पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 4 PM बज गया था, इसलिए हम जब घूमने निकले थे इट वाज ऑलमोस्ट आफ्टर सनसेट। तो पुरुलिया में हमने एक एडवेंचरस नाइट राइड किया था, उसको भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। हमने जो रिसोर्ट बुकिंग किया था उसका नाम था स्वप्ननीर पहाड़ी रिसोर्ट। इसका सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ये रिसोर्ट पूरा माठा पहाड़ फॉरेस्ट रेंज के बीच में है, तो आप देख सकते हैं ये है माठा फॉरेस्ट रेंज और उसका एरियल व्यू। क्योंकि ये फॉरेस्ट के बीच में है इसलिए ठंड भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है पूरा फॉरेस्ट के बीच। सो लोकेशन वाइज ये बहुत ही फेवरेबल जगह है इफ़ यू आर अ नेचर लवर, आपको फॉरेस्ट में रहना है, पहाड़ों से सराउंडेड एरिया में, तो ये वाला जगह पूरा परफेक्ट है। पर यहाँ पे पहुँचने के लिए जो रोड है, तो स्टार्ट में ही लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, रोड थोड़ा अनएक्सेसिबल है, लाइक ऑफ रोड टाइप का है। पर यहाँ पे पहुँचने के लिए दोनों साइड से ही रोड्स है, तो कार्स और टू व्हीलर्स दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप पर्सनल कार से नहीं आ रहे तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो स्टेशन में उतरने के बाद वहाँ से कुछ भी टोटो या ऑटो कुछ भी मिल जाता है, तो वो लोग ही आपको इस रिसोर्ट के लोकेशन पे पहुँचा देंगे। और इस रिसोर्ट से ही आपको अगर साइट सीन या कुछ भी करना है तो कांटेक्ट करेंगे रिसोर्ट ओनर से, तो वो लोग ही अरेंजमेंट कर देंगे। नाउ कमिंग टू द रिसोर्ट, यहाँ पे एसी रिसोर्ट भी है और नॉन एसी रिसोर्ट भी है। फरवरी में यहाँ पे ठंड रहता है, इसलिए वी बुक द नॉन एसी रिसोर्ट ओनली। यहाँ पे रूम फॉर 2 देते हैं फॉर 1300 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, विच इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। हम लोगों ने बुकिंग डायरेक्ट रिसोर्ट पे कॉल करके ही किया था, सो यू कैन कॉल द ओनर एंड बुक द रूम्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। एंड यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग रूम्स बहुत क्लीन थे एंड डिसेंट बेसिक रूम्स है। और पहुँच के ही हम लंच करने बैठ गए थे। हम लोगों ने नॉनवेज मेन्यू चूज़ किया था, तो नॉनवेज में लंच के लिए आइदर फ़िश और एग रहता है, और डिनर में चिकन रहता है। एंड फॉर इवनिंग स्नैक्स ये लोग कुछ भी फ्राइड पकोड़ा देते हैं, और फॉर ब्रेकफास्ट ये लोग कुछ भी रोटी, पूरी, सब्ज़ी ये सब दे देते हैं। इसका डिटेल्स मैं बाद में शेयर करूँगी विथ पिक्चर्स, ओके। और लंच करके हम निकल गए थे साइट सीइंग के लिए। ऑलमोस्ट शाम हो चुका था, सनसेट का टाइम भी आ गया था, इसलिए वी डिसाइडेड कि अभी के लिए हम बस मुखोशग्राम जाएंगे। सो रिसोर्ट से निकलने के बाद राइट टर्न लेंगे, और वहाँ से सीधा आने के बाद एक और राइट टर्न आएगा और एक सीधा रोड जाएगा, तो हम लोग सीधा वाला रोड ही लेंगे और स्ट्रेट ट्रैवल करना है अभी कुछ देर के लिए टूवर्ड्स मुखोशग्राम। यहाँ का रोड्स भी बहुत सुंदर था, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है एंड क्लीन है, और वेदर भी बहुत ही अच्छा था, पूरा क्लियर स्काइज दिख रहा था। बट विद इन अ फ्यू मिनट्स क्लाउडी हो गया था एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा था, इसलिए हमें रुकना नहीं पड़ा कहीं पे, वी जस्ट केप्ट ऑन मूविंग, और थोड़ी देर बाद बारिश कम भी हो गया था। सो पहले हम जा रहे थे पेट्रोल फिल करने अपने बाइक्स में। नियरेस्ट पेट्रोल पंप फ्रॉम आवर रिसोर्ट थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा दूर नहीं बट थोड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा था, तो इसलिए वी ट्रैवल टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, और वहाँ से पेट्रोल लेने के बाद वी अगेन वेंट बैक टुवर्ड्स मुखोशग्राम, लाइक मुखोशग्राम क्रॉस करके पेट्रोल पंप मिला था हमें। तो वही हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, मुखोशग्राम में क्या लेना है, कौन से डायरेक्शन में है, ये सब डिसाइड करते करते फिर से हम चले गए स्ट्रेट पैक करके टुवर्ड्स मुखोशग्राम। और बाय द टाइम वी रीच्ड मुखोशग्राम इट वाज ऑलमोस्ट सनसेट, सनसेट हो रहा था, इसलिए हमने कुछ स्नैप्स लिया था सनसेट का। उसका बहुत ही सुंदर व्यू आया था, और स्काई पूरा पर्पल हो गया था आफ्टर द सनसेट। तो मुखोशग्राम से पूरा ये सुंदर व्यू आ रहा था, पर्पल पिंक टाइप का स्काई हो रहा था। और यहाँ पे हम पहुँच गए मुखोशग्राम में। यहाँ पे पूरा विलेज ही ये मुखोश और मास्क से ही फिल्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स का आपको मुखोश मिलेंगे। ये बेसिकली छऊ नाच होता है, उसका ट्रेडिशनल टाइप का डांस होता है, उसके लिए ये बना होता है, और बहुत सारे टाइप्स के मुखोश है।
और यहाँ पे ग्लो इन द डार्क पेंट भी यूज़ करते हैं कुछ कुछ मुखोश पे, तो आपको वो भी दिख जाएंगे। तो दोज आर वेरी प्रिटी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स के मुखोश है। और यहाँ पे इस दुकान से हम लोगों ने बहुत सारे मुखोश लिए थे, क्योंकि ये भैया ना बहुत यूनिक टाइप के मुखोश बनाते हैं। और ये हमें पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या आर्ट फॉर्म यूज़ किया है बिहाइंड ईच मुखोश और क्या मीनिंग है इन सब का। इट वॉज वेरी नाइस टू लिसन टू हिम। और यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने के बाद हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे एक टेंपल भी है, उसके साइड से जो गली जा रहा है वहाँ पे और भी एक के बाद एक दुकान है मुखोश का। बाय द वे यहाँ पे जो मुखोश बनाते हैं ना, वो सारे मिट्टी से लाइक मड और क्ले का नहीं होता है। ये लोग पेपर और थोड़ा कुछ मिक्सचर्स दे के ये बनाते हैं, तो ये ज़्यादा इजीली ब्रेकेबल नहीं है। बहुत लाइट वेट होता है और इजी टू कैरी भी होता है, क्योंकि ये इजीली ब्रेक नहीं करता है। तो इसके बाद पूरा ग्राम एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर से रिसोर्ट की तरफ जा रहे थे। एंड बाय दैट टाइम इट वाज ऑलरेडी डार्क। तो हमें यही टेंशन हो रहा था कि कैसे बैक करेंगे उस फॉरेस्ट वाले रोड से, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि पूरा फॉरेस्ट के अंदर से ही जाना पड़ रहा था हमें। और अभी डार्क हो गया था तो कोई लाइट भी नहीं था, और यहाँ पे हाथियों का आने का चांसेस होता है, रिसोर्ट के लोग बोल रहे थे। सो वी वर अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इट, बट क्या करें, अब रिसोर्ट पहुंचना तो है ही। तो हम ट्रैवल कर रहे थे अपना फॉग लाइट ऑन करके, और यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट वाला रोड लिया था। ये दूसरा वाला रोड है टू रीच आवर रिसोर्ट। तो आप देख सकते हैं कितना ऑफ रोड है ये वाला, तो केयरफुली चलाना पड़ रहा था उसे। इफ़ यू आर अ गुड राइडर यू विल नो how to ride through this roads, but yeah it was pretty adventurous। और यहाँ पे ज़्यादा लाइट्स नहीं था तो बहुत ही डार्क था, और इसके बीच पे से हमें जाना पड़ा था। और ये बहुत ही लाइक कंपैरेटिवली बहुत ही लॉन्ग रोड है, लॉन्ग वे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जंगल के बीच से ट्रैवल करना पड़ा है। और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। सुबह जब आ रहे थे तब थोड़ा डायरेक्शंस एंड वो बैनर वो सब दिख रहा था, बट अभी तो ऑलमोस्ट डार्क ही था। यहाँ पे कुछ रिसॉर्ट्स हैं जिनमें लाइट चल रहा था, और ये सब क्रॉस करने के बाद फिर से जंगल के बीच में ही आना पड़ा हमें। यहाँ हम सोचे कि हम पहुँच गए, ये वाला राइट लेना है, बट नहीं, और भी सीधा जाना है जंगल के बीच से। तो हम ट्रैवल कर रहे थे सीधा, और कुछ देर जाने के बाद ये वाला हमारे रिसोर्ट का बैनर है। और देखिए यहाँ से हम लास्ट बार सीधा आए थे, जो लेफ़्ट वाला रोड जा रहा है वहीं से आए थे, और अभी हम राइट वाले रोड से आए हैं, आके टूवर्ड्स आवर रिसोर्ट जा रहे हैं। तो यही दो रोड्स है टू एक्सेस द रिसोर्ट। तो या दोनों रोड ही थोड़ा ऑफ रूट है, बट इट्स मैनेजेबल, देख के चलाना पड़ेगा। बट इट्स वेरी एडवेंचरस टू रीच दिस रिसोर्ट। बट कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि गूगल मैप्स यहाँ पे चलता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी सही है। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द रोड यू कैन फॉलो द गूगल मैप्स। और यहाँ पे लोकल्स भी है, उनसे भी पूछ सकते हैं। तो रिसोर्ट तक जब तक हम पहुँच चुके थे इट वाज ऑलमोस्ट 7 to 7:30। सो इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया था। इन लोगों ने इवनिंग स्नैक्स में हमें पहले दिन वेज पकौड़ा दिया था चाय के साथ, और सेकेंड दिन हम रहे थे इसलिए इन लोगों ने चिकन पकौड़ा और चाय दिया था इन इवनिंग स्नैक्स। और ये नाइट व्यू है हमारे रिसोर्ट से, रात को पूरा ही क्लियर स्काई आता है। एंड दिस इज़ आवर डिनर। हम लोगों ने चिकन और रोटी खाया था और सो गए थे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रिसोर्ट। और ये था हमारा ब्रेकफास्ट, एग बॉइल्ड, सब्ज़ी, रोटी और जलेबी। सो या दिस इज़ हाउ आवर फर्स्ट डे वेंट। और यहाँ पे ना जो कुल पिकल अचार होता है ना, उसका पेड़ था यहाँ पे भरा हुआ था। सो हम वही पिक कर रहे थे, पूरा नीचे ग्राउंड पे पूरा ये फल भरा हुआ था, इसलिए हम वही लेके घर जाएंगे सोचा था। बहुत सुंदर लगता है ये दिखने में पेड़ पे। इसको लोग रॉ भी खाते हैं और इसका अचार भी बहुत टेस्टी होता है। एनीवेज, सो दिस वाज आवर फर्स्ट डे इवेंट, एंड ये हमारा एक्चुअली सेकेंड डे है। और डे 2 हमारा कैसा गया था, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने किया था, वो जानने के लिए कीप फॉलोइंग अस फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।